Students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 8th G Science, we are on chapter 19th. Today we start the chapter 19th, and the name of our lesson is pollution of air. Pollution of air. We all are dependent on the environment for our survival. हम सभी जीवित रहने के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं. क्लीन एनवायरनमेंट इज़ वाइटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो साफ़ सुथरा वातावरण है वो बहुत ही ज़रूरी है सभी ऑर्गेनिज्म की जीवन की देखभाल के लिए. एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आवर एनवायरनमेंट. जनसंख्या का बढ़ना जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा बर्डन हो गया है एनवायरनमेंट पे. मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर बीन कट टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ द हाउसेस. ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट का कटना है, जंगलों का कटना है, वो हाउसों की डिमांड के कारण शुरू हो गया है. मोर फूड इज़ नीडिड टू फीड द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. ज़्यादा मात्रा में भोजन की आवश्यकता है जनसंख्या वृद्धि के कारण. मोर इंडस्ट्रीज हैव टू सेट अप टू मैन्युफैक्चर आइटम्स ऑफ डेली यूज़. डेली यूज़ की चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़्यादा इंडस्ट्री को लगाने की ज़रूरत है. Many of these industries release harmful gases in atmosphere and liquid waste of water. बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनसे हार्मफुल गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में जाती हैं और लिक्विड वेस्ट जो है वो भी इनसे ही आता है. नंबर ऑफ vehicles has also increased on the roads. व्हीकल्स की संख्या भी बहुत बढ़ गई है, वाहनों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है. These रिलीज हार्मफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. ये जो हैं बहुत ही जहरीली गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज़ हैव लेड टू द contamination of our environment. In this chapter, we will learn more about the contamination of air and the remedial measure necessary to free our environment for the pollution. हम हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से किस तरह से बचाने के लिए ज़रूरी कदम जो हमें उठाने पड़ेंगे उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे. फर्स्ट वन वी हैव द पोल्यूशन. The term pollution has derived from the Latin word pollutionem, which means to make dirty, मतलब गंदा करना. Any substance present in the environment is proportions greater than its natural abundance can cause the harmful effect is called the pollutant. This phenomena is known as the pollution. किस जो हमारे कोई भी पदार्थ है एनवायरनमेंट में उसकी जो नेचुरल जो होने की संभावना है उससे ज़्यादा जो होना उससे हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं उनको पोल्यूटेंट कहते हैं. दिस फिनोमिना को क्या है, इस घटना को पूरी को पोल्यूशन कहते हैं. दिस implies that the presence of many of the substance is undesirable concentration causes pollution. Also, there are some harmful substances which are released into the atmosphere due to the various human activities cause pollution. इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारी जो अवांछित वस्तुएं हैं जिनके कारण पोल्यूशन होता है और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण भी, वो भी पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं. फर्स्ट वन वी हैव द एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन, एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरी मैनी गैसेस. बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है एयर. टू ऑफ द मोस्ट prominent of these gases are nitrogen 78% and oxygen 21%.
जो दो गैसेज हैं वो बहुत ही मेन हैं इन गैसेज में, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन 21% है। अदर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, हीलियम, ओजोन, वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट्स। जो बाकी हैं वो थोड़ी मात्रा में हैं। द कंटेनमेंट ऑफ द एयर by unwanted substance having harmful effect on the both living and the non-living things is referred to as the air pollution। हवा के अंदर अवांछित वस्तुओं, अवांछित पदार्थों का मिलना जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के लिए हार्मफुल होते हैं, एयर पोल्यूशन कहलाता है। All such substance that contaminate air are called air pollutant। उनको क्या कहा जाता है? एयर पोल्यूटेंट्स हम बोलेंगे। अब इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी 1 है, उसको आप रीड करेंगे। नाउ वी हैव काज ऑफ एयर पोल्यूशन। Causes of air pollution, following are the some major cause of the air pollution: excessive burning of fossil fuel like coal, kerosene, पेट्रोल और डीजल। इनके कारण क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में जलने के कारण एयर पोल्यूशन होता है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, यूजेज ऑफ सर्टेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनके कारण भी क्या है? एयर पोल्यूशन होता है। ये मेन कारण है एयर पोल्यूशन का। लेट अस नाउ बेसिक details about some air pollutants. Carbon monoxide. Carbon monoxide formed by incomplete combustion of fuels is a major source of pollution। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स के कारण होता है, पूर्ण दहन न होने के कारण ऐसा होता है। हार्म ये मेजर सोर्स है पोल्यूशन का। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड व्हेन इनहेल्ड पासिस थ्रू द लंग्स इनटू द ब्लड। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, लंग्स के द्वारा ब्लड में पहुंचती है, इट कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स बनाती है। दिस कॉम्प्लेक्स इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। इस कॉम्प्लेक्स के कारण ऑक्सीजन जो है शरीर के सभी अंगों में नहीं पहुंच पाती। दिस काजेज सफोकेशन और अल्टीमेटली डेथ। इसके कारण क्या है? सफोकेशन होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड in the air affect the growth of plants causing the leaf to drops। ज़्यादा मात्रा जो कंसंट्रेशन हो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की एयर के अंदर, उससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्ते टूट कर गिर जाते हैं। इट इज़ वर्थ वाइल टू नोट हियर दैट द अनदर वेल known gas carbon dioxide which present in excess also causes pollution in the air। यह इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है जो एक्सेस मात्रा में एक काज होती है, एयर पोल्यूशन के कारण होती है। नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज द मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ पेट्रोल गैसोलीन इन द ऑटोमोबाइल्स। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ज़्यादातर पेट्रोल और गैसोलीन ऑटोमोबाइल्स में जलता है, उसके कारण इफेक्ट होती है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हाई कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ हार्मफुल टू प्लांट्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इट रिजल्ट्स इन रिटार्डेशन ऑफ देयर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी। इससे उनकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी रुक जाती है। इट रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बींग्स। सांस लेने में समस्याएं जो हैं ह्यूमन बींग्स को होती है। नेक्स्ट वी हैव स्मोग। इन विंटर ए थिक फॉग लेयर एनवेल्प्स द एटमोसफियर। विंटर्स में एक धुएं की मोटी परत जो है एटमोसफियर में बन जाती है। दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। ये जो लेयर है वो स्मोक और फॉग से मिलकर बनती है। व्हेन स्मोक कंटेन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस with other pollutants and fog, it's form a smog। जब पोल्यूटेंट्स जो हैं जिनमें ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो
कंबाइन करते हैं पोल्यूटेंट्स और फॉग के साथ, वो स्मोक बन जाता है। आगे आप थोड़ा और रीड करेंगे इसको, आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उनको मेरे साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।